हाय, कैसे हो बच्चों। कल हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा। यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद असमान स्वर उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। तथा अ या आ के बाद असमान स्वर री आ जाए तो अर हो जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे महेंद्र। महेंद्र में क्या होगा? महा प्लस इंद्र। महा में क्या है बच्चों? आ प्लस ई बराबर क्या पढ़ा था हमने? ए। क्या पढ़ा था? छोटी ए। तो अ प्लस ई बराबर ए। इसमें बचा मह प्लस ए प्लस इंद्र। तो क्या बनेगा? महेंद्र। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। परोपकार। इसमें पर प्लस उपकार। पर में क्या है? अ प्लस उ बराबर क्या पढ़ा था? ओ। पर प्लस ओ प्लस उपकार में से उ लेकर आया, क्या बचा? पकार। क्या बनेगा? परोपकार। अब हम गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ए या बड़ी ए जाए तो बड़ी ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद
असमान स्वर ओ या बड़ा ओ आ जाए तो औ हो जाता है। अब हम जैसे शुभैसी शब्द क्या है? शुभैसी। इसके टुकड़े होंगे शुभ प्लस एसी। इसमें क्या है? अ, ये क्या है? ए बराबर बड़ी ए। क्या बनेगा? शुभ प्लस ए प्लस इसमें क्या बची? सी। क्या बनेगी? शुभैसी। दूसरा उदाहरण देखेंगे जलौघ। इसके टुकड़े क्या होंगे बच्चों? जल प्लस ओघ। जल में क्या है? अ, ओघ में क्या है? ओ बराबर बड़ो। इसमें क्या बचा? जल प्लस ओ प्लस ग। क्या बनेगा? जलौघ। अब हम वृद्धि संधि से आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि से आगे बच्चों यड़ संधि। क्या पढ़ेंगे? यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा, यदि ई उ और री के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई का य तथा उ का व और री का र हो जाता है। अब हम बच्चों इसके उदाहरण देखेंगे कुछ। जैसे क्या होता है? पर्यावरण, जिसके टुकड़े होंगे पर प्लस आवरण। पर में क्या है? ई का क्या पढ़ा था हमने? ई का य। इसे क्या बचा? पर प्लस य प्लस आवरण। क्या बनेगा? पर्यावरण। ऐसे ही हम इसका एक दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे वाण्योचित्य। इसका क्या होगा? वाणी प्लस औचित्य। क्या होगा? वाणी प्लस औचित्य। इसमें ई है, ई का क्या होगा? य। क्या बची? बाण प्लस य प्लस औचित्य। ये बाण में ये याद ही है और यह फिर ओ की मात्रा और चित्त। क्या बन जाएगा? बाण और चित्त। फिर हम एक और उदाहरण समझेंगे। स्वागत। इसके टुकड़े होंगे सु प्लस आगत। सु में क्या है? उ का क्या होता है? व। ये क्या बचा? स प्लस व प्लस आगत। क्या बनेगी? स्वागत। और एक उदाहरण और
जो तुम्हें घर से करके लानी है। बद्वा गमनम और एक और है मध्वालय, जो तुम्हें होमवर्क में जो नहीं आए उन्हें पूछना। आज हमने पढ़ ली, अब इससे आगे अगली वीडियो में देखना।